क्या आपको पता है कि एशिया दुनिया का ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां कुछ सबसे रेयर, पावरफुल और मिस्टीरियस एनिमल्स पाए जाते हैं। यहाँ के फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स और आइलैंड्स में रहते हैं ऐसे एनिमल्स जिन्हें दुनिया में कहीं और नहीं देखा जा सकता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एशिया में पाए जाने वाले कुछ अमेजिंग एनिमल के बारे में, जिसकी लाइफ, पावर और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको सच में सरप्राइज कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो फैक्ट्स आने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नंबर 10, जायंट पैंडा। सोचो, एक ऐसा एनिमल जो पूरा दिन बैम्बू खाने में बिजी रहता है। दिखने में इतना क्यूट और फ्लफी है कि लोग इसे वॉकिंग टेडी बेयर कहते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इतना प्यारा एनिमल कभी एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में भी आ चुका था? ये है दुनिया का फेमस जायंट पैंडा। जायंट पैंडा दुनिया के सबसे पॉपुलर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में से एक है। इसका साइंटिफिक नेम एल्यूरोपोडा मेलेनोल्यूका है। पैंडा मेनली चाइना के माउंटेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। इसका ब्लैक वाइट बॉडी पैटर्न इसे बाकी एनिमल्स से बिल्कुल अलग बनाता है, इसीलिए इसे दुनिया भर में बहुत आसानी से पहचान लिया जाता है। जायंट पैंडा का बॉडी मोटा, गोल और फ्लफी होता है। इसके शरीर का कलर वाइट और ब्लैक पैचेस में डिवाइडेड होता है। आंखों के आसपास ब्लैक सर्कल्स होते हैं जो इसे और भी अडोरेबल बनाते हैं। अडल्ट पैंडा की बॉडी लेंथ लगभग 1.2 से 1.9 मीटर तक हो सकती है और इसका वेट लगभग 100 से 160 किलोग्राम तक होता है। जायंट पैंडा का मेन फूड बैम्बू है। पैंडा का डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोर्स जैसा होता है, लेकिन फिर भी ये लगभग 99% बैम्बू ही खाता है। बैम्बू से ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए पैंडा को दिन भर में बहुत ज़्यादा बैम्बू खाना पड़ता है। एक पैंडा रोज़ लगभग 12 से 38 किलोग्राम बैम्बू खा सकता है। जायंट पैंडा मेनली चाइना के सिचुआन, शांशी और गांसू प्रोविंसेस के डेंस बैम्बू फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। ये एनिमल्स जनरली माउंटेन एरियाज में रहते हैं, जहां क्लाइमेट ठंडा और ह्यूमिड होता है। पैंडा अक्सर रिवर्स और फॉरेस्ट्स के पास रहना पसंद करते हैं, जहां बैम्बू आसानी से मिल सके। जायंट पैंडा जनरली सॉलिटरी एनिमल होता है, यानी ये ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। ये एनिमल्स बहुत काम और पीसफुल होते हैं। पैंडा का ज़्यादातर समय खाने और आराम करने में ही निकल जाता है। कभी कभी ये पेड़ों पर चढ़ भी जाते हैं, खासकर जब ये छोटे होते हैं। फीमेल पैंडा एक बार में आमतौर पर 1 या 2 कब्स को जन्म देती है। पैंडा कब्स जन्म के समय बहुत छोटे होते हैं, लगभग 100 ग्राम के आसपास। शुरुआत में बेबी पैंडा पूरी तरह ब्लाइंड और हेल्पलेस होते हैं और उनकी देखभाल सिर्फ उनकी मदर करती है। जायंट पैंडा को दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का सिंबल माना जाता है। ये एनिमल्स तैर भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पेड़ों पर चढ़ भी जाते हैं। पैंडा के हाथ में एक एक्स्ट्रा थंब जैसा बोन होता है, जिससे ये बैम्बू को आसानी से पकड़ सकता है। दुनिया में वाइल्ड में लगभग 1800 के आसपास पैंडाज ही बचे हैं। जायंट पैंडा सिर्फ एक क्यूट एनिमल नहीं, बल्कि नेचर का एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है। अगर फॉरेस्ट्स और बैम्बू प्लांट्स खत्म हो गए तो पैंडास का सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली जनरेशंस भी इस अडोरेबल एनिमल को देख सकें। नंबर 9, बिंटूरोंग। सोचो, एक ऐसा एनिमल जो दिखने में बेर जैसा लगता है, लेकिन असल में बेर नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, इस एनिमल से पॉपकॉर्न जैसी स्मेल आती है। जी हाँ, ये स्ट्रेंज लेकिन फैसिनेटिंग एनिमल है। बिंटूरोंग को अक्सर बेर कैट भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम आर्क्टिटिस बिंटूरोंग है। ये एनिमल मेनली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। बिंटूरोंग सिविट फैमिली का मेंबर है और पेड़ों पर रहने वाला एनिमल है। बिंटूरोंग का बॉडी लंबा, भारी और शैगी ब्लैक फर से कवर्ड होता है। इसका फेस थोड़ा कैट जैसा लगता है, जबकि बॉडी बेर जैसी दिखाई देती है। इसकी सबसे यूनिक चीज़ इसकी लंबी और मजबूत टेल है, जो ब्रांच को पकड़ सकती है। बिंटूरोंग एक ओमनिवोर एनिमल है, यानी ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाता है। इसका फेवरेट फूड फ्रूट्स, खासकर फिग्स होते हैं। इसके अलावा ये स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एग्स भी खा सकता है। बिंटूरोंग मेनली इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। ये एनिमल ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहते हैं और रेयरली ज़मीन पर आते हैं। बिंटूरोंग मोस्टली नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी ये रात में ज़्यादा एक्टिव होता है। दिन में ये पेड़ों की ब्रांचेस पर आराम करता है। इसकी टेल इतनी स्ट्रांग होती है कि ये उससे ब्रांच पकड़कर लटक भी सकता है। फीमेल बिंटूरोंग आमतौर पर 1 से 3 बेबीज़ को जन्म देती है। बेबी बिंटूरोंग जन्म के समय बहुत छोटे और कमज़ोर होते हैं। उनकी मदर ही उनकी पूरी केयर करती है जब तक वे बड़े नहीं हो जाते। बिंटूरोंग के बॉडी से पॉपकॉर्न जैसी स्मेल आती है, क्योंकि उसके यूरिन में एक स्पेशल केमिकल होता है।
ये दुनिया के कुछ एनिमल्स में से है जिनकी प्रीहेंसाई टेल होती है, यानी टेल से चीज़ें पकड़ सकता है। बिंटूरोंग फॉरेस्ट में सीड डिस्पर्जल में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि ये फ्रूट्स खाकर सीड्स फैलाता है। बिंटूरोंग एक बहुत ही रेयर और मिस्टीरियस रेन फॉरेस्ट एनिमल है, लेकिन फॉरेस्ट कटने की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इसलिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि ये यूनिक एनिमल फ्यूचर में भी सर्वाइव कर सके। सोचो एक ऐसा एनिमल जिसका बॉडी आधा ब्लैक और आधा वाइट होता है और जिसका नोज छोटा सा एलिफेंट की ट्रंक जैसा दिखता है। पहली नज़र में ये एनिमल थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन नेचर में ये बहुत ही यूनिक और रेयर क्रीचर है। ये है मलेयन टैपिर। मलेयन टैपिर दुनिया का सबसे बड़ा टैपिर स्पीशीज है। इसका साइंटिफिक नेम टैपिरस इंडिकस है। ये एनिमल मेनली साउथ ईस्ट एशिया के डेंस रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। टैपिर दिखने में थोड़ा पिग जैसा लगता है, लेकिन असल में ये हॉर्स और राइनोसॉरस के डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं। मलेयन टैपिर का बॉडी पैटर्न बहुत यूनिक होता है। इसके बॉडी का फ्रंट पार्ट ब्लैक और मिडिल से बैक तक वाइट पैच होता है। यही पैटर्न इसे जंगल में कैमोफ्लेज करने में हेल्प करता है। अडल्ट टैपिर की लेंथ लगभग 1.8 से 2.5 मीटर्स तक हो सकती है और इसका वेट लगभग 250 से 320 केजीज तक होता है। मलेयन टैपिर एक हर्बीवोर एनिमल है, यानी ये सिर्फ प्लांट्स खाता है। इसका फेवरेट फूड लीव्स, फ्रूट्स, एक्वेटिक प्लांट्स और ट्री शूट्स होते हैं। टैपिर अपनी छोटी ट्रंक जैसी नोज से लीव्स और फ्रूट्स को पकड़कर खाता है। मलेयन टैपिर मेनली मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। ये एनिमल्स अक्सर रिवर्स और वाटर बॉडीज के पास रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। मलेयन टैपिर मोस्टली नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी ये रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है। दिन में ये जंगल के डेंस एरियाज में आराम करता है। टैपिर जनरली सॉलिटरी होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। फीमेल टैपिर लगभग 13 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद एक बेबी को जन्म देती है। बेबी टैपिर का कलर बहुत अलग होता है। उसके बॉडी पर वाइट स्पॉट्स और स्ट्राइप्स होते हैं जो वाटरमेलन पैटर्न जैसे दिखते हैं। ये पैटर्न बेबी को प्रेडेटर्स से छुपने में हेल्प करता है। मलेयन टैपिर एक बहुत एक्सीलेंट स्विमर होता है और पानी में आसानी से तैर सकता है। इसकी छोटी ट्रंक बहुत फ्लेक्सिबल होती है जिससे ये फूड पकड़ सकता है। बेबी टैपिर का स्पॉटेड पैटर्न कुछ महीनों बाद स्लोली डिसअपियर हो जाता है। मलेयन टैपिर एक बहुत ही एंशिएंट और रेयर एनिमल है जो लाखों सालों से अर्थ पर मौजूद है, लेकिन फॉरेस्ट्स के डिस्ट्रक्शन और हंटिंग की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है ताकि ये अमेजिंग एनिमल फ्यूचर में भी सर्वाइव कर सके। नंबर 7, एशियाटिक गोल्डन कैट। सोचो एक ऐसी वाइल्ड कैट जो दिखने में गोल्डन कलर की होती है, लेकिन कभी-कभी ये ब्लैक या ग्रे कलर में भी मिलती है। ये मिस्टीरियस कैट इतनी रेयर है कि जंगल में इसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है। इस अमेजिंग एनिमल का नाम है एशियाटिक गोल्डन कैट। एशियाटिक गोल्डन कैट एशिया की एक मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट है। इसका साइंटिफिक नेम कैटोपूमा टेमिंकी है। ये कैट मेनली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट्स में पाई जाती है। इसका ब्यूटीफुल गोल्डन फर इसे बाकी वाइल्ड कैट से अलग बनाता है। एशियाटिक गोल्डन कैट का बॉडी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होता है। इसका फर आमतौर पर गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, लेकिन कभी-कभी ये ब्लैक, ग्रे या स्पॉटेड पैटर्न में भी दिखाई देती है। इसकी बॉडी लेंथ लगभग 66 से 105 सेंटीमीटर्स तक होती है और वेट लगभग 16 to 19 केजी तक हो सकता है। एशियाटिक गोल्डन कैट एक कार्निवोरस प्रेडेटर है। ये मेनली स्मॉल मैमल्स, बर्ड्स, रोडेंट्स और रेप्टाइल्स का शिकार करती है। कभी-कभी ये यंग डियर या मंकीज का भी शिकार कर सकती है। ये वाइल्ड कैट मेनली इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया के डेंस फॉरेस्ट्स में पाई जाती है। ये एनिमल्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, बैम्बू फॉरेस्ट्स और माउंटेन एरियाज में भी रह सकते हैं। एशियाटिक गोल्डन कैट जनरली सॉलिटरी एनिमल होती है, यानी ये अकेले रहना पसंद करती है। ये मोस्टली नॉक्टर्नल और क्रेपस्क्यूलर होती है, यानी सुबह, शाम और रात में ज़्यादा एक्टिव रहती है। ये एनिमल्स बहुत सीक्रेटिव और शाय होते हैं। फीमेल एशियाटिक गोल्डन कैट लगभग 2 to 3 किटन्स को जन्म देती है। बेबी किटन्स जन्म के समय बहुत छोटे और ब्लाइंड होते हैं। उनकी मदर उन्हें सेफ प्लेस पर रखकर उनकी केयर करती है जब तक वे हंटिंग सीखने लायक बड़े नहीं हो जाते। एशियाटिक गोल्डन कैट कई डिफरेंट कलर मॉर्फ्स में पाई जाती है, जो वाइल्ड कैट्स में रेयर होता है। कुछ प्लेसेस में लोकल पीपल इसे फायर कैट भी कहते हैं। ये कैट जंगल में बहुत स्टेल्दी हंटर होती है और साइलेंटली अपने प्रे के पास पहुंच जाती है। एशियाटिक गोल्डन कैट एक बहुत ही रेयर और मिस्टीरियस वाइल्ड कैट है, लेकिन हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। इसलिए फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये ब्यूटीफुल प्रेडेटर फ्यूचर में भी सर्वाइव कर सके। नंबर 6, ढोल।
सोचो एक ऐसा वाइल्ड डॉग जो अकेला नहीं बल्कि हमेशा पैक में हंट करता है और इतना पावरफुल होता है कि कभी-कभी टाइगर और लेपर्ड भी उससे दूर रहना पसंद करते हैं। ये अमेजिंग प्रेडेटर है ढोल, जिसे एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है। ढोल एशिया का एक रेयर और पावरफुल वाइल्ड कैनाइन है। इसका साइंटिफिक नेम क्यूऑन एल्पिनस है। ये एनिमल्स मेनली इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। ढोल अपनी टीम वर्क हंटिंग स्ट्रैटेजी के लिए बहुत फेमस है। ढोल का बॉडी मीडियम साइज डॉग जैसा होता है, लेकिन इसका फर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसकी टेल लंबी और फ्लफी होती है, जो कभी-कभी फॉक्स जैसी दिखती है। अडल्ट ढोल का वेट लगभग 12 टू 20 केजी तक होता है और बॉडी लेंथ लगभग 90 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है। ढोल एक कार्निवोरस प्रेडेटर है। ये मेनली डियर, वाइल्ड बोर, रैबिट्स और स्मॉल मैमल्स का शिकार करता है। ढोल पैक में हंट करता है, इसलिए ये एनिमल्स अपने से काफी बड़े प्रे को भी गिरा सकते हैं। ढोल मेनली इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। ये एनिमल्स डेंस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स और माउंटेन एरियाज में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ढोल बहुत सोशल एनिमल होता है और हमेशा पैक में रहता है। एक पैक में लगभग 5 टू 12 मेंबर्स हो सकते हैं। ये एनिमल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए विसल जैसी साउंड भी निकालते हैं, जो वाइल्ड डॉग्स में काफ़ी यूनिक है। फीमेल ढोल आमतौर पर 4 टू 6 पप्स को जन्म देती है। पैक के सभी मेंबर्स मिलकर पप्स की प्रोटेक्शन और केयर करते हैं। बेबी ढोल्स धीरे धीरे हंटिंग स्किल्स सीखते हैं और बड़े होकर पैक का हिस्सा बन जाते हैं। ढोल को विस्लिंग डॉग भी कहा जाता है, क्योंकि ये विसल जैसी साउंड निकालते हैं। ये एनिमल्स पैक में इतनी स्ट्रॉन्ग टीम वर्क करते हैं कि बड़े प्रेडेटर्स भी कभी-कभी उनसे दूर रहते हैं। ढोल बहुत फास्ट रनर्स होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रे का पीछा कर सकते हैं। ढोल एशिया के सबसे एफिशिएंट प्रेडेटर्स में से एक है, लेकिन हैबिटेट लॉस और डिजीजेस की वजह से इनकी पॉपुलेशन तेजी से कम हो रही है। इसलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पावरफुल वाइल्ड डॉग फ्यूचर में भी फॉरेस्ट्स में सर्वाइव कर सके। नंबर 5, टाकिन। सोचो एक ऐसा एनिमल जो दिखने में थोड़ा काव जैसा, थोड़ा गोट जैसा और थोड़ा एंटेलोप जैसा लगता है। इसका बॉडी बहुत बल्की होता है और ये हिमालयन माउंटेन्स के खतरनाक इलाकों में भी आराम से सर्वाइव कर लेता है। इस यूनिक एनिमल का नाम है टाकिन। टाकिन एशिया का एक रेयर माउंटेन एनिमल है। इसका साइंटिफिक नेम बुडोरकस टैक्सीकलर है। ये एनिमल मेनली हिमालयन रीजन्स में पाया जाता है। टाकिन को भूटान का नेशनल एनिमल भी माना जाता है, इसलिए वहां इसकी खास इंपॉर्टेंस है। टाकिन का बॉडी बहुत मोटा और मजबूत होता है। इसके फर थिक और ऑयली होते हैं, जो इसे ठंडी माउंटेन्स में वार्म रखते हैं। इसके हेड पर कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। अडल्ट टाकिन का वेट लगभग 250 से 400 केजीज तक हो सकता है। टाकिन एक हर्बिवोर एनिमल है, यानी ये सिर्फ प्लांट्स खाता है। इसका फूड मेनली ग्रास, लीव्स, बैम्बू और माउंटेन श्रब्स होते हैं। ये एनिमल्स माउंटेन्स में ग्रोइंग प्लांट्स को खाकर सर्वाइव करते हैं। टाकिन मेनली भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार और चाइना के हिमालयन फॉरेस्ट्स और माउंटेन्स में पाया जाता है। ये एनिमल्स स्टीप माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स और अल्पाइन एरियाज में रहना पसंद करते हैं। टाकिन जनरली स्मॉल हर्ड्स में रहते हैं। ये एनिमल्स माउंटेन्स पर बहुत अच्छे से क्लाइंब कर सकते हैं। विंटर में ये लोअर एरियाज में आते हैं और समर में फिर हायर माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं। फीमेल टाकिन आमतौर पर एक बेबी को जन्म देती है। बेबी टाकिन जन्म के कुछ ही समय बाद चलना शुरू कर देता है, ताकि वो हर्ड के साथ मूव कर सके। टाकिन का बॉडी शेप इतना यूनिक है कि लोग इसे गोट एंटेलोप भी कहते हैं। इनके नोज कैविटीज स्पेशल होते हैं, जो कोल्ड माउंटेन एयर को वार्म करने में हेल्प करते हैं। टाकिन भूटान का नेशनल एनिमल है और वहां इसे सेक्रेड माना जाता है। टाकिन एक बहुत ही रेयर और पावरफुल माउंटेन एनिमल है, लेकिन हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। इसलिए हिमालयन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अमेजिंग एनिमल फ्यूचर में भी सर्वाइव कर सके। नंबर 4, सेरो। सोचो एक ऐसा एनिमल जो दिखने में गोट जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक रेयर माउंटेन एंटेलोप है। ये डेंजरस रॉकी क्लिफ्स और माउंटेन्स पर भी बड़ी आसानी से चल सकता है। इस मिस्टीरियस माउंटेन एनिमल का नाम है सेरो। सेरो एशिया का एक रेयर माउंटेन मैमल है। इसका साइंटिफिक नेम कैप्रिकॉर्निस है। ये एनिमल्स मेनली हिमालयन रीजन्स और साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सेरो को अक्सर गोट एंटेलोप ग्रुप का एनिमल माना जाता है। सेरो का बॉडी मजबूत और बल्की होता है। इसके फर थिक और रफ होते हैं, जो इसे माउंटेन्स की ठंड से बचाते हैं। इसके हेड पर छोटे लेकिन शार्प कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं।
एडल्ट सैरो का वेट लगभग 70 से 140 केजीज तक हो सकता है। सैरो एक हर्बीवोर एनिमल है, यानी ये सिर्फ प्लांट्स खाता है। इसका मेन फूड ग्रास, लीव्स, हर्ब्स और श्रब्स होते हैं। ये एनिमल्स माउंटेन्स में मिलने वाले प्लांट्स खाकर सर्वाइव करते हैं। सैरो मेनली इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, थाईलैंड और जापान के माउंटेनस फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये एनिमल्स स्टीप रॉकी स्लोप्स, डेंस फॉरेस्ट और क्लिफ्स में रहना पसंद करते हैं। सैरो जनरली सॉलिटरी एनिमल होता है, यानी ये अकेले रहना पसंद करता है। ये एनिमल्स बहुत शाय और सीक्रेटिव होते हैं, इसलिए इन्हें जंगल में देखना काफ़ी मुश्किल होता है। ये माउंटेन्स पर बहुत अच्छे से क्लाइंब कर सकते हैं। फीमेल सैरो आमतौर पर एक बेबी को जन्म देती है। बेबी सैरो जन्म के कुछ ही समय बाद चलना और क्लाइंब करना शुरू कर देता है, ताकि वो प्रेडेटर से बच सके। सैरो गोट और एंटीलोप दोनों के फीचर्स का यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। ये एनिमल्स स्टीप माउंटेन्स और क्लिफ्स पर भी बेहद आसानी से चल सकते हैं। जापान में मिलने वाला जापानीज सैरो वहाँ का नेशनल एनिमल माना जाता है। सैरो एक बहुत ही रेयर और मिस्टीरियस माउंटेन एनिमल है, लेकिन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हंटिंग की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। इसलिए फॉरेस्ट्स और माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये यूनिक एनिमल फ्यूचर में भी सर्वाइव कर सके। नंबर 3, कोमोडो ड्रैगन। सोचो एक ऐसी जायंट लिजर्ड जो इतनी पावरफुल है कि डियर और बफेलो जैसे बड़े एनिमल्स का भी शिकार कर सकती है। इसका साइज इतना बड़ा होता है कि इसे दुनिया की लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड कहा जाता है। इस डेंजरस रेप्टाइल का नाम है कोमोडो ड्रैगन। यह दुनिया की सबसे बड़ी लिजर्ड स्पीशीज है। इसका साइंटिफिक नेम वेरानस कोमोडोएंसिस है। ये रेप्टाइल मेनली इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स पर पाया जाता है, जैसे कोमोडो, रिंका, फ्लोरेस और गिलीमोटैंग। ये एनिमल अपनी पावरफुल बाइट और डेडली बैक्टीरिया के लिए फेमस है। कोमोडो ड्रैगन का बॉडी बहुत लंबा, भारी और मस्कुलर होता है। इसकी स्किन रफ और आर्मर जैसी स्केल से कवर्ड होती है। अडल्ट कोमोडो ड्रैगन की लेंथ लगभग 2 से 3 मीटर तक हो सकती है और इसका वेट 70 से 90 केजी तक पहुंच सकता है। कोमोडो ड्रैगन एक कार्निवोरस प्रेडेटर है। ये मेनली डियर, वाइल्ड बोर, बर्ड्स और स्मॉल मैमल्स का शिकार करता है। कभी-कभी ये वाटर बफेलो जैसे बड़े एनिमल्स को भी अटैक कर देता है। इसकी बाइट में टॉक्सिक बैक्टीरिया और वेनम होता है, जिससे प्रे धीरे-धीरे वीक हो जाता है। कोमोडो ड्रैगन मेनली इंडोनेशिया के कोमोडो नेशनल पार्क और आसपास के आइलैंड्स पर पाया जाता है। ये एनिमल्स ड्राई फॉरेस्ट्स, सवानाज और ग्रासलैंड्स में रहते हैं। इन्हें गर्म और ड्राई क्लाइमेट ज़्यादा पसंद होता है। कोमोडो ड्रैगन जनरली सॉलिटरी एनिमल होता है। ये एनिमल्स बहुत पेशेंट हंटर्स होते हैं और अपने प्रे पर अचानक अटैक करते हैं। ये रेप्टाइल्स सरप्राइजिंगली फास्ट रनर्स और अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। फीमेल कोमोडो ड्रैगन लगभग 20 से 30 एग्स देती है। एग्स यूजुअली ग्राउंड नेस्ट्स में रखे जाते हैं। लगभग 7 to 8 मंथ्स बाद बेबी कोमोडो ड्रैगन्स हैच होते हैं और सेफ्टी के लिए अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। कोमोडो ड्रैगन की स्मेल सेंस बहुत पावरफुल होती है और ये कई किलोमीटर्स दूर से प्रे को डिटेक्ट कर सकता है। ये एनिमल्स अपनी फोक्ड टंग से एनवायरनमेंट को स्मेल करते हैं, बिल्कुल स्नेक्स की तरह। बेबी कोमोडो ड्रैगन्स अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए अक्सर ट्रीज पर रहते हैं। कोमोडो ड्रैगन एक बहुत ही एंशिएंट और पावरफुल रेप्टाइल है जो लाखों सालों से अर्थ पर सर्वाइव कर रहा है। लेकिन हैबिटेट लॉस और लिमिटेड पॉपुलेशन की वजह से इसे वल्नरेबल स्पीशीज माना जाता है। इसलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जायंट लिजर्ड फ्यूचर में भी सर्वाइव कर सके। नंबर 2, एशियन एलिफेंट। सोचो एक ऐसा एनिमल जो एशिया का सबसे बड़ा लैंड एनिमल है, जिसकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और जिसकी लॉन्ग ट्रंक उसे सुपर पावरफुल बनाती है। ये इंटेलिजेंट जायंट है एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट एशिया का सबसे बड़ा लैंड मैमल है। इसका साइंटिफिक नेम एलिफस मैक्सिमस है। ये एनिमल्स मेनली इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एशियन एलिफेंट अपनी इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग मेमोरी और सोशल बिहेवियर के लिए फेमस है। एशियन एलिफेंट का बॉडी बहुत बड़ा और भारी होता है। इसकी स्किन ग्रे कलर की और थोड़ी रफ होती है। अफ्रीकन एलिफेंट के मुकाबले एशियन एलिफेंट के ईयर्स छोटे होते हैं। अडल्ट एलिफेंट की हाइट लगभग 2 से 3 मीटर तक हो सकती है और वेट लगभग 3000 से 5000 केजी तक हो सकता है। एशियन एलिफेंट एक हर्बीवोर एनिमल है। ये मेनली ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स, बैम्बू और ट्री बार्क खाता है। एक अडल्ट एलिफेंट रोज लगभग 150 केजीज तक फूड खा सकता है और बहुत ज़्यादा पानी भी पीता है। एशियन एलिफेंट मेनली इंडिया, नेपाल,
भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स में पाया जाता है। ये एनिमल्स अक्सर रिवर्स और वाटर सोर्सेज के पास रहना पसंद करते हैं। एशियन एलिफेंट्स बहुत सोशल एनिमल्स होते हैं और यूजुअली हर्ड्स में रहते हैं। एक हर्ड को यूजुअली फीमेल एलिफेंट लीड करती है, जिसे मेट्रियार्क कहा जाता है। एलिफेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ट्रम्पेट साउंड्स और वाइब्रेशंस का यूज़ करते हैं। फीमेल एलिफेंट की प्रेगनेंसी पीरियड लगभग 22 मंथ्स होता है, जो लैंड एनिमल्स में सबसे लंबा है। एक फीमेल एलिफेंट आमतौर पर एक बेबी काफ को जन्म देती है। बेबी एलिफेंट कई साल तक अपनी मदर के साथ ही रहता है। एशियन एलिफेंट की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए इसे एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट कहा जाता है। इनकी ट्रंक में लगभग 40,000 मसल्स होते हैं। एलिफेंट्स बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं और टूल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। एशियन एलिफेंट सिर्फ एक जायंट एनिमल नहीं, बल्कि एशिया के फॉरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम इंजीनियर भी है। लेकिन हैबिटेट लॉस और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। इसलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि ये मैजेस्टिक जायंट फ्यूचर में भी सर्वाइव कर सके। नंबर 1, बंगाल टाइगर। सोचो एक ऐसा एनिमल जो इंडिया का नेशनल एनिमल है, जिसकी रोर कई किलोमीटर्स दूर तक सुनाई दे सकती है और जो जंगल का सबसे पावरफुल प्रेडेटर माना जाता है। ये मैजेस्टिक बिग कैट है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर दुनिया के सबसे फेमस बिग कैट्स में से एक है। इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस है। ये टाइगर मेनली इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के फॉरेस्ट में पाया जाता है। बंगाल टाइगर अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और हंटिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। बंगाल टाइगर का बॉडी बहुत मस्कुलर और पावरफुल होता है। इसका फर ऑरेंज कलर का होता है, जिस पर ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं। हर टाइगर की स्ट्राइप्स पैटर्न अलग होती है, बिल्कुल ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स की तरह। अडल्ट मेल टाइगर का वेट लगभग 180 से 260 केजी तक हो सकता है। बंगाल टाइगर एक कार्निवोरस प्रेडेटर है। ये मेनली डियर, वाइल्ड बोर, गार और बफेलो का शिकार करता है। टाइगर बहुत स्टेल्दी हंटर होता है और अपने प्रे पर अचानक अटैक करता है। बंगाल टाइगर मेनली इंडिया के नेशनल पार्क्स और फॉरेस्ट्स में पाया जाता है, जैसे सुंदरबंस, रणथंबोर और जिम कॉर्बेट। ये एनिमल्स डेंस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स और मैंग्रोव फॉरेस्ट्स में भी रह सकते हैं। बंगाल टाइगर जनरली सॉलिटरी एनिमल होता है, यानी ये अकेले रहना पसंद करता है। ये एनिमल्स बहुत टेरिटोरियल होते हैं और अपने एरिया को सेंट मार्क से मार्क करते हैं। टाइगर्स सरप्राइजिंगली एक्सीलेंट स्विमर्स भी होते हैं। फीमेल टाइगर आमतौर पर 2 से 4 कब्स को जन्म देती है। बेबी टाइगर्स जन्म के समय ब्लाइंड और हेल्पलेस होते हैं। मदर टाइगर ही उन्हें हंटिंग और सर्वाइवल स्किल सिखाती है। बंगाल टाइगर की रोर लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। ये एनिमल्स बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं और रिवर्स को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। हर टाइगर की स्ट्राइप्स पैटर्न यूनिक होती है। बंगाल टाइगर सिर्फ एक पावरफुल प्रेडेटर ही नहीं, बल्कि इंडिया की वाइल्ड लाइफ हेरिटेज का सिंबल भी है। लेकिन पोचिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से इनकी पॉपुलेशन खतरे में है। इसलिए टाइगर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि ये मैजेस्टिक एनिमल फ्यूचर में भी जंगल्स का किंग बना रहे। तो ये थे एशिया में पाए जाने वाले 10 अमेजिंग एनिमल्स और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ऐसे ही रेयर एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ फैक्ट्स और मिस्टीरियस क्रीचर्स के बारे में जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे वर्ल्ड के सबसे यूनिक और अनबिलीवेबल एनिमल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग एनिमल्स के साथ। तब तक खुश रहिए और नेचर से प्यार करते रहिए। धन्यवाद।